गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द और पद किसे कहते हैं। शब्द किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। देखिए, वर्णों के मेल से किसकी रचना होती है? शब्दों की रचना होती है। शब्द हमारे क्या होते हैं? वो स्वतंत्र इकाई होते हैं और उनका अपना एक अर्थ होता है। पद व्याकरण के नियमों में जब व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पढ़ेंगे स्वतंत्र वाक्य और व्याकरण के नियमों में बंधे हुए वाक्य, मतलब स्वतंत्र वाक्य से जो शब्द है वो और एक पद। ठीक है, तो हमारा है मैं पढ़ता हूँ बाद में देखकर टीवी। आपने इनको शब्द तो बोला, लेकिन ये एक व्याकरण के नियमों में बंधकर इनका कोई अर्थ नहीं निकला। इनका एक सबका अलग अलग अर्थ है, लेकिन व्याकरण के नियमों में बंधकर इनका कोई भी एक भी अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ये व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तो ये पद बन जाते हैं और पद से ही हमारे वाक्यों की रचना होती है। जैसे मैं टीवी देखकर बाद में पढ़ता हूँ। यहाँ करो तुम आराम बैठकर, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। यहाँ करो तुम आराम बैठकर। इसमें आपने शब्द तो बोले, लेकिन इनका कोई एक मीनिंग नहीं निकला। कोई भी व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका कोई एक पर्टिकुलर एक वाक्य नहीं बना, सेंटेंस नहीं बना, तो इनको हम यहाँ पे पद नहीं कहेंगे। ये ओनली शब्द हैं। पद कब बनेंगे? जब ये व्याकरण के नियमों में बंधकर एक वाक्य की रचना कर देंगे। जैसे तुम यहाँ बैठकर आराम करो। अब ये सारे के सारे शब्द क्या बन गए? पद बन गए, क्योंकि पदों से ही वाक्यों की रचना होती है। अब नेक्स्ट है हमारा शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य, और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। वाक्यों में पदों का सामान्य जो क्रम है वो है हमारा, पहले आएगा कर्ता, फिर आएगा कर्म, और फिर उसका आएगा क्या? अंत में क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी। पहले हमारा आ जाएगा कर्ता, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा उसका जो कर्म है, जो वो काम कर रहा है वो, और फिर उसके अंत में उसकी क्रिया आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। मोहन यहाँ पे क्या है? मोहन यहाँ पे हो गया हमारा कर्ता, और उसने क्या काम किया? खाने का। ठीक है, और क्रिया क्या की? खाना। देखो, खाना खाता है, खाता यहाँ पे क्रिया है, और खाना मतलब भोजन। हम यहाँ पे इसको खाना की जगह पे हम भोजन बोलेंगे, क्योंकि खाना से शायद आपको वो क्रिया समझ में आएगी कि शायद क्रिया है, लेकिन नहीं। जैसे मोहन भोजन खाता है, जो भोजन है वो भोजन उसका कर्म है, वो कर्म कर रहा है अपना, क्या करने का? भोजन खाने का। लेकिन जो खाता है वो क्या आ गई यहाँ पे? क्रिया। तो मोहन भोजन खाता है। मोहन क्या हो गया? कर्ता, भोजन उसका कर्म, और खाता है उसकी क्रिया हो गई। नेक्स्ट है हमारा, वाक्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, पदों के मेल से बनते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाक्यों की रचना किससे होती है? पदों के मेल से होती है, ना कि शब्दों के मेल से। शब्द तो हमारे स्वतंत्र भी होते हैं, लेकिन जब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और पदों के मेल से ही हमारे वाक्यों की रचना होती है। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते। शब्दों के मैंने आपको पहले ही बताया था, शब्दों का एक स्वतंत्र इकाई होती है और उनका अपना एक अर्थ होता है। लेकिन पद जब बनते हैं तब वो एक व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य की रचना करते हैं, तभी वो पद कहलाते हैं। अदरवाइज जब तक हम उनको अलग अलग बोल रहे हैं वो क्या रहते हैं? हमारे शब्द रहते हैं। तो वाक्य और भाषा में पद होते हैं। वाक्य और भाषा में क्या होते हैं? पद होते हैं, क्योंकि वाक्य की रचना पदों से होती है और भाषा की रचना भी पदों से होती है। वाक्य बनकर के भाषा कहलाती है। लेकिन जैसे आप डिक्शनरी में कोई भी वर्ड फाइंड करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है, पद नहीं। शब्दों का वर्गीकरण बच्चों मुख्यतः 5 आधारों पर किया जाता है।
नंबर 1 व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, नंबर 2 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक प्राकार्यों के आधार पर, नंबर 5 प्रयोग के आधार पर। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।